हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी मैं एक नई यूनिट का रिवीजन आपका स्टार्ट करने वाली हूँ। ये है आपकी यूनिट 2। ठीक है, ये काफ़ी छोटी यूनिट है। ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका ये जो ए सेक्शन है, जिसमें हम लोग कमेटी एंड कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं इसमें। ठीक है, उसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिसी कैसे डेवलप करते हैं, है ना, ये सारी थ्योरीज है। ठीक है, तो आज के अभी सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि यूनिट 2 का जो ए सेक्शन है, जिसमें जितनी भी कमिटीज हैं कमीशन है, उसको हम लोग रिवाइज कर लें, है ना। और ये पूरा आपका की पॉइंट में सेशन रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में भी करा रखा हुआ है और इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर कर रखा हुआ है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो डिटेल के लिए आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ की पॉइंट में चलेंगे। ठीक है, की पॉइंट का मतलब सिर्फ की पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें डिटेल में करने वाली भी हैं। ठीक है, मैंने डिटेल में भी कराई हुई है, बट हम लोग की पॉइंट में कोशिश ये रहेगी कि पूरा ये जो कमीशन है ना, उसको हम रिवाइज कर पाए, है ना। चलो फिर आ जाओ। देखो, काउंसिल, कमेटी एंड कमीशन। ठीक है, तीन चीजें हैं आपकी, काउंसिल है, कमिटी है एंड कमीशन है। अगर मैं काउंसिल की बात करूं, जनरली लार्ज इन साइज, देन अदर टाइप्स ऑफ अ ग्रुप मेंशन्ड है। द मेंबर ऑफ द, ये अभी लिखना नहीं है आपको, जो चीजें मैं बोलूं सिर्फ उतना ही लिखना की पॉइंट्स में, है ना। जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, जनरली वो कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। द मेंबर ऑफ द काउंसिल्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, दस इलेक्शन आर कंडक्टेड फॉर फॉर्मिंग द काउंसिल्स। मतलब अगर हमें कोई काउंसिल बनानी है, ठीक है, लाइक यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, तो उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। जो भी मेंबर होते हैं काउंसिल्स के, ठीक है, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स, राइट। तो इतना ही लिखना है। कमिटीज की बात करें, ये एक तरीके का क्या है, सब ग्रुप है जो भी ओरिजिनल बॉडी का। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल बॉडी है जो, उसका क्या होता है, ये कमिटी एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे आपका जो भी कमीशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें कमेटी होती है। ठीक है, तो जैसे यशपाल की हो गई कमेटी, है ना, ये चीज है। तो ये क्या है, उसका सब ग्रुप है। ठीक, ये जब भी कोई कमेटी फॉर्म की जाती है, जैसे यशपाल की कमेटी फॉर्म हुई थी, तो लर्निंग विदाउट द बर्डन, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बात की थी। तो स्पेसिफिक उसका पर्पज होता है, ये पहला की पॉइंट। ठीक है, कोई भी कमेटी हो, स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है, मतलब सिंपली ऐसे समझो, जब कमेटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, या फिर कोई प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कमेटी को बनाते हैं। ठीक है, अब यही कमेटी को हम क्या करते हैं, सब डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े सब कमेटीज बन जाते हैं। और जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनको वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे इनको यहाँ पे रखा जाता है। और काफी सारी कमिटीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वॉलेंट्री लोग आते हैं। ठीक है, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं वो वॉलेंट्रीज मेंबर होते हैं, स्वेच्छा से अपने वो कमेटी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, केलकर कमेटी हो गया, सर्वनाथन कमेटी हो गया, बहुत सारी कमेटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन पे आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूजीसी कमीशन हो गया। कमीशन इज क्वाइट सिमिलर टू कमेटी। जो आपकी कौन फॉर्म करता है, गवर्नमेंट बॉडीज फॉर्म करती हैं, या फिर स्टैट्यूटरी जो बॉडीज होती हैं वो फॉर्म करती है। कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कमीशन कौन फॉर्म करता है, गवर्नमेंट बॉडीज या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म करती है किसी स्पेसिफिक, जैसे इशू है, ठीक है, उसके लिए कमीशन को फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो भी मेंबर होते हैं कमीशन के, वो कैसे होते हैं, आइदर सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ग्रुप। जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है आपका, कमीशन के मेंबर्स उनके द्वारा सेलेक्ट या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पे क्लियर है। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए आपसे। ठीक है, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट होता है। सबसे पहला यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट लिखते जा रही हूँ, आप लोग साथ साथ में पॉइंट वो भी लिखते रहो। ठीक है, सबसे पहला ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ये कभी आया आपका 1948 से 49 के बीच में आया। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात लिखो, यहाँ इसको किसने दिया, इसका मतलब ये जो चेयरमैन थे, इसको कौन थे, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये इसके क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को ये आया था। ठीक है, उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जस्ट सेकेंड, ऊपर रखा है इसको। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था आपका, इज टू रिपोर्ट
is to report on इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। क्लियर है? ये 3 पॉइंट आप लोग को लिखने हैं, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर दे रही हूँ। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 4 नवंबर 1948, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम थॉरोली एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर द अपकमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ इसकी टर्म ऑफ रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस सबके आपके इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ये आपको रटे होने चाहिए कि कंटेम्प्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटीज जो भी हैं उनको स्टडी करना और जो भी उसके लिए शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना। दूसरा क्या है, सजेस्ट करना अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस को लेकर के, गिव सजेशन अबाउट रीस्ट्रक्चर करना है हायर एजुकेशन को, ठीक है, डिटरमाइन करना है एम ऑफ द हायर एजुकेशन, मेजर्स देने हैं, सजेस्ट करने हैं मेजर जिससे टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन में वो राइज करे, टू गिव इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग द, मतलब जो मीडियम होना चाहिए हायर एजुकेशन में उसके रिगार्डिंग इन्होंने सजेशन दिए। उसके अलावा जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, उनके पे स्केल क्या है, उनकी सर्विस कंडीशन क्या है, उन सब के बारे में इन्होंने बात की। फाइंड किया सोल्यूशन टू चेक द वाइड स्प्रेड जो इन डिसिप्लिन हैं अमंग द स्टूडेंट्स उनके बारे में, और वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसे लर्न ना करो, ठीक है, तो उसे लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे से की पॉइंट है, चाहे तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, मतलब आपको याद आ जाए वहां पे, ठीक, क्लियर है बातें यहाँ तक। द कमीशन ऑब्जर्व दैट ऑब्वियसली देयर वाज अ नो डिफरेंस इन द थ्योरी पेपर, ये जो कमीशन थी उसने ऑब्जर्व किया जो थ्योरी पेपर है, ठीक है, वो उसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। थ्योरी पेपर जो ऑफर किए जा रहे हैं टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज में, बट मतलब प्रैक्टिस मतलब जो थ्योरी में है वहां पे ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, ये जो लाइन लिखी हुई ना ये पूछी हुई है। जब वो जो कमीशन था उसने ऑब्जर्व किया कि देयर वाज अ नो डिफरेंस इन द थ्योरी पेपर, ठीक है, थ्योरी पेपर में जो टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस में जो थ्योरी पेपर पे है वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस वो लोग फॉलो कर रहे हैं वहां पे वो चीज नहीं है, प्रैक्टिस में जो होना चाहिए, ठीक है, वो चीज वहां पे नहीं है। फॉर कमीशन ऑब्जर्व दैट ट्रेनिंग कॉलेज हैड नो बेसिक ओरिएंटेशन इन द रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, के पास कोई भी जो कॉलेजेस है वहां पे कोई भी बेसिक ओरिएंटेशन नहीं है। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इट सजेस्टेड दैट टीचर एजुकेटर मस्ट लुक एट द होल कोर्स, जो टीचर एजुकेटर है उनको क्या करना चाहिए, पूरे कोर्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, ठीक है, जो भी थ्योरी हो और जो भी प्रैक्टिस हो वो आपस में सपोर्ट करे एक दूसरे को, ठीक है। ट्रेनीज को जो भी रिक्रूट किया जाए उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ठीक है, स्कूल टीचिंग में इंटर्नशिप वगैरह की यहाँ पे मतलब इंटर्नशिप कर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर जो जिनके पास हो उन्हीं को अपॉइंट करने की बात करने की गई यहाँ पे, ठीक है। और जो भी एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, है ना। ओरिजिनल जो वर्क है बाय द प्रोफेसर एंड लेक्चर इन एजुकेशन शुड नॉट ऑफर फ्रॉम आइसोलेशन, ठीक है, एंड लैक इंटर यूनिवर्सिटी प्लानिंग, मतलब ये जो भी ओरिजिनल वर्क्स है प्रोफेसर के लेक्चर के वो आइसोलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक, क्लियर है यहाँ पे बातें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ये मैं पूरा चार्ट आपका बना दे रही हूँ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, बना लो अपनी कॉपी में, ठीक। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लो, ठीक है। किसने दिया, सेंट्रल, मतलब ये जो कमीशन था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये आया आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसको रिकमेंड किया, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एडवाइजरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कॉपी में बना लेना, आगे इस तरह का चार्ट मैंने बनाया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड ऑफ कैब जो थी, इसकी मीटिंग हुई, ठीक है, इसकी मीटिंग हुई कब हुई, मीटिंग हेल्ड इन 1949 में, ठीक है, एंड 1951, ठीक है, और रिकमेंड किया इसने, रिकमेंडेड द, ठीक है, मीटिंग कब हुई 1949 एंड 1951 में, रिकमेंड किया एक कमीशन को,
ठीक है, मतलब इसने एक कमीशन को रिकमेंड किया, वो कौन सी कमीशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, रिकमेंडेड द कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसने एक कमीशन को रिकमेंड किया। किसने रिकमेंड किया, केब ने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपॉइंट किया किसको, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, इसे मुदलियार कमीशन भी बोला जाता है, 1952 में। ठीक है, याद रहेगा 1952 में। ठीक है, जो ये आया था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, वो कब आया था, 1948 में। ठीक, 1948-49 में ये आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपका 1952 में। क्लियर है, सिर्फ इतना लिख लो कॉपी में, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा। अब इनके टर्म ऑफ रेफरेंस पे आ जाओ, टर्म ऑफ रेफरेंस पे आ जाओ। टर्म ऑफ रेफरेंस को तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे कोई वो नहीं है। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या आता है, टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट जो पोजीशन थी सेकेंडरी एजुकेशन की इंडिया में, उनके हर एस्पेक्ट को इंक्वायर किया, सजेस्ट किए उसको कुछ मेजर्स जिससे उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सके, इम्प्रूव किया जाए, है ना। और उसके रेफरेंस में क्या क्या बोला इन्होंने, एम्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसका रिलेशनशिप कैसा है प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन के साथ, इंटर रिलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और भी जो प्रॉब्लम्स है, अदर एलाइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे दूसरी बात, ये दो बातें हो गई, पहली बात है वो चार्ट हो गया, दूसरी बात में हमने इसके टर्म ऑफ रेफरेंस देख लिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बात की। इन्होंने 3 तरीके के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की, 3 तरह के टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट थे, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें 3 टाइप के इन्होंने टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, जिसमें पहला इंस्टीट्यूशन था इनका प्राइमरी। ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूशन था इनका सेकेंडरी, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तीसरा था आपका ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, याद रहेंगे। अब इसके अलावा इन्होंने टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की। इसके बाद इन्होंने 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस भी दिए। ठीक है, 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस दिए, जिसमें इन्होंने बोला, यहाँ पे बना लो। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर ट्रेनिंग। में वही बातें लिख रही हूँ जिससे आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, की पॉइंट में रिवीजन में कराने का सिर्फ मेन मेरा जो मोटिव था ये यही था। जहां पे इन्होंने बोला, एक थे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और द हायर, ऐसी अपनी कॉपी में बना भी लो, सेकेंडरी स्कूल्स लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलो या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलो, ये पहला इंस्टीट्यूशन। फिर बनाया पहला इंस्टीट्यूशन बनाया टीचर ट्रेनिंग का। फिर दूसरा बनाया इन्होंने फॉर ग्रेजुएट्स। अब इसके बारे में लिख रहे हैं हम लोग, फॉर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स के लिए, फॉर होम
द ट्रेनिंग should be as at present of 1 academic year, 1 academic year की होनी चाहिए। और इनके लिए जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए 2 ईयर का। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 2 ईयर का टीचर, ठीक है, 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इन्होंने बोला देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर ट्रेनिंग। पहला था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, मतलब जिन्होंने स्कूल छोड़ा हो या फिर हायर सेकेंडरी जो स्कूल से उनके, ठीक है, जहाँ पे उनको 2 साल की टीचर ट्रेनिंग उनके पास होनी ही चाहिए, ठीक है, 2 साल की। लेकिन जब बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, तो उनके लिए 1 academic year, इसी में ही एक बात इन्होंने ये की थी, इन्होंने ही यहाँ पे आगे लिख लो, यहाँ पे 3 years टीचिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता तो एमएड करना बड़ा मुश्किल हो जाता। 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर एमएड एडमिशन, ठीक है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी आपके मुदल्लिर जी ने, ठीक है। मतलब अगर एमएड में एडमिशन लेना है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर द ग्रेजुएशन, ठीक है। आफ्टर द ग्रेजुएशन यू हैव टू हैव, आपके पास आपके 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 3 बातें यहाँ पे इन्होंने की थी। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आ जाए, किसी को यहाँ पे दिक्कत? अब हम बात करेंगे इसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग के बाद इन्होंने इन सर्विस जो ट्रेनिंग थी उसके बारे में भी बात की थी, ठीक है। इधर आ जाओ, जो बातें मैंने वहां पे अभी लिखी हैं सेम बातें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, ठीक है। फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएट्स, ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिलेगी, वहां से देख लेना। अब नेक्स्ट बात की थी इन्होंने इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, उसको भी हम लोग स्लाइड पे समझते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे समझ लो, इन सर्विस ट्रेनिंग कहने का मतलब क्या है, इन सर्विस ट्रेनिंग होती क्या है? इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, जब यहाँ पे क्या होता है, इन सर्विस की ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे जो टीचर अपॉइंटेड है, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के दौरान उनको क्या दिया जाता है, इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। बिफोर टीचिंग में क्या होता है, प्री सर्विस। 2 टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी, एक इन सर्विस होती है और एक प्री सर्विस होती है। प्री सर्विस कौन सी होती है आपकी, जो आप लोग बीएड वगैरह करके आते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है बिफोर, मतलब ज्वाइन करने से पहले वाला, ठीक है, मतलब एज अ टीचर अपॉइंट होने से पहले ये जो होता है ट्रेनिंग, वो प्री सर्विस का होता है। जब टीचर में आपका इंस्टीट्यूशन में आप अपॉइंट हो जाते हो, उसके बाद आपको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका इन सर्विस होता है। इन सर्विस ट्रेनिंग का मेन जो फोकस ये होता है कि वहां पे आपको, मतलब यहाँ पे एक तरीके से आपको क्या किया जाता है कि रिफ्रेशर जो कोर्सेज होते हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, है ना, इससे क्या कर सको, अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड कर पाओ, है ना, ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। अपनी स्किल्स को क्या कर पाओ, अपग्रेड कर पाओ इन सर्विस ट्रेनिंग में, ठीक है। तो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो सब किसके अंदर आता है, आपका इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है। आपका एक्सटेंशन सेंटर्स हो गया, एक्सटेंशन सेंटर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक्सटेंशन सेंटर्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। जैसे रिफ्रेश कोर्सेज है, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो किसमें होते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट्स में कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वर्कशॉप में होती है। सेमिनार्स का यूज किया, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। क्लियर है बात यहाँ तक चीजें? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे स्लाइड पे, मैं एक चीज आपको और बता दूं यहाँ पे, इन सर्विस के बाद फिर इस वक्त कोठारी कमीशन पे डायरेक्टली चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये लिखो, इन सर्विस ट्रेनिंग के बाद 1995 में, लिख लेना, ये स्लाइड में लिखा भी हुआ है, 1995 में ऑल इंडिया काउंसिल
for secondary education was established. कब? 1995 में पहली बात। फिर 1957 में, ठीक है, ऑल इंडिया, ये डेट्स आपको याद रखनी है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज formed. 1951 All India Council of Secondary Education established an examination रिफॉर्म यूनिट। ध्यान देना, एग्जामिनेशन रिफॉर्म यूनिट कब आया था? इन 1951, इन 1951, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है। क्लियर है बातें? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, कोठारी एजुकेशन कमीशन पे, ठीक है। कोठारी एजुकेशन कमीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इधर, इसके मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। इनके जो मेन की पॉइंट है मैं यहीं पे लिख रही हूँ आपके, ठीक है। पहला की पॉइंट क्या है इनका कि ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, पहली कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन थी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, इसने हर चीज को कवर किया, ठीक है। कोई ऐसा चीज नहीं था जिसने कॉम्प्रिहेंशन, एक सेकेंड, कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट ए सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया, रुको। ये जो सेकेंड क्या बोलते हैं, कोठारी एजुकेशन कमीशन था, ठीक है, ये पहला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन था, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कमीशन था, ठीक है, जिसने क्या किया, हर जितनी भी लेवल्स हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर, जितने भी लेवल्स हैं, है ना, मतलब इसने कवर किया, कवर्स ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन के हर लेवल को इसने कवर किया, प्राइमरी से लेकर के हायर तक, ठीक है, प्राइमरी से लेकर के हायर तक। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? इन 1964 एजुकेशन कमीशन को सेटअप किया गया, ठीक है, कब? 1964 को, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दो चार बातें। ये पॉपुलरली नोन एज द कोठारी कमीशन, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? 1964 में, और किसकी चेयरमैनशिप में? दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। इन्होंने एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है पॉइंट किया वीकनेस पे इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ अ प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो भी डिफिशियंसीज थी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी ने उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया। स्टैंडर्ड जो था टीचिंग एजुकेशन का वो बहुत ज्यादा पुअर था, मेडिक्योर था। टीचर एजुकेशन जो था पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम से बाहर हट गया था, ठीक है। जो टीचर एजुकेशन था वो पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम से हट गया था। यहाँ पे कॉम्पिटेंट स्टाफ की कमी थी, ट्रेनिंग कॉलेजेस नहीं थे, है ना, और जो भी ट्रेनिंग दी जाती थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड होती थी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने की है, ठीक है। उसके अलावा जस्ट यहाँ पे दो तीन बातें और लिख लो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, स्क्रीन पे इधर आ जाओ। ऐसे पॉइंट में कराने में यहाँ पे आसानी रहती है, इसलिए इधर बताती हूँ, ठीक है। कोठारी एजुकेशन कमीशन का पहला तो लिख लिया, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थी, इसने सभी लेवल को कवर किया प्राइमरी से लेके हायर तक। उसके अलावा ये कब सेटअप की गई थी? जुलाई 1964 में सेटअप की गई थी, जिसमें इसने पॉइंट आउट किया जो भी टीचर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उन सारी प्रोफेशनल जो प्रिपरेशन हो रही है टीचर्स की, उन सब पे इसने क्या किया था, पूरा पॉइंट आउट किया था। इसने क्या किया था, रिमूव किया था, ठीक है, जो भी टीचर ट्रेनिंग में जो आइसोलेशन था उसको रिमूव किया था। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टीचर, ठीक है, ड्यूरेशन
ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है, जो ट्रेनिंग कोर्सेज का ड्यूरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे टाइम देना, जस्ट अ सेकेंड, मैं डोर क्लोज। जो ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रेनिंग कोर्सेज का वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए, ड्यूरेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स फॉर प्राइमरी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फॉर प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, फॉर प्राइमरी टीचर्स who have completed सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल को कंप्लीट किया है उनके लिए जो प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, ये तो पहली बात इसके लिए हो गई। और फॉर द ग्रेजुएट्स, फॉर द जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनके लिए कितना होना चाहिए, 1 ईयर, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 1 ईयर होना चाहिए। और उसके अलावा जो वर्किंग, इनके लिए जो वर्किंग डेज होने चाहिए, ठीक है, वर्किंग डेज इन ईयर, वर्किंग डेज इन अ ईयर वो कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, नहीं एक सेकेंड, इसको बढ़ाया गया था, सॉरी, हाँ, वर्किंग डेज इन अ ईयर शुड बी इंक्रीज टू 230, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वर्किंग ईयर, जो वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वर्किंग डे, सॉरी, जो वर्किंग डेज होने चाहिए इन अ ईयर शुड बी इंक्रीज्ड टू 230, मतलब 230 कर दो। ग्रेजुएट के लिए 1 साल का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और जो वर्किंग डेज होनी चाहिए साल में वो बढ़ा करके 230 कर देने चाहिए, ठीक है, ये बातें क्लियर है। उसकी बाद तीसरी बात यहाँ पे ये लिखो, ठीक है, तीसरी बात जो स्टेट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, द स्टेट बोर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के जो स्टेट बोर्ड होने चाहिए शुड कंडक्ट अ सर्वे, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, सर्वे कंडक्ट कराने चाहिए, सर्वे शुड कंडक्ट अ सर्वे ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड curricula and initiate the necessary revision, ठीक है। तो 3 ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए, जो टीचर्स का सेकेंडरी स्कूल्स है। और फॉर द ग्रेजुएट वो 1 ईयर का होना चाहिए और नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, 230 होने चाहिए। उसके अलावा जो भी स्टेट बोर्ड है आपका, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो चल रहे हैं उन पे उन्हें प्रॉपर सर्वे कराना चाहिए, उनका जो करिकुलम है, ठीक है, कैसे वो मतलब जो करिकुलम है जो वो फॉलो कर रहे हैं उस पर पूरा सर्वे कराएं और जो भी नेसेसरी रिवीजन हो सकते हैं, नेसेसरी जो इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं उन सबको वो कंडक्ट कराए, ठीक है। ये 3 बातें अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मैंने स्टेट बोर्ड वगैरह जो आप लोगों को बताया वो वही चीजें लिखी हुई है, ठीक है, न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजों के और बारे में बात की है, जस्ट सेकेंड, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बट जिसमें सेकेंडरी टीचर्स के लिए इन्होंने बात की, प्राइमरी टीचर्स के लिए बात की, और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कैसे प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल प्रिपरेशन होना चाहिए टीचर इन हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे। सेकेंडरी टीचर्स के लिए इन्होंने क्या बोला, ठीक है, पहला बात ये इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी टीचर्स वाला, ठीक है, इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे सेकेंडरी टीचर्स के लिए उन्होंने बोला कि
शुड हैव अ डबल मास्टर डिग्री, मतलब उनको क्या होना चाहिए, डबल मास्टर डिग्री होनी चाहिए उनकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स में। दे शुड ऑल हैव टेकन इंडक्शन ऑफ ओरिएंटेशन कोर्सेज, ये सब इसके की पॉइंट है। मतलब ओरिएंटेड इनका इंडक्शन होना चाहिए जो भी इनका ओरिएंटेशन कोर्स है। क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशलिस्ट होने चाहिए सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइंस, ठीक है, उन सबको क्या करना चाहिए, may be appointed to the staff even if they have not a professional training, अगर उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो। समर इंस्टीट्यूट्स का ऑर्गेनाइजेशन कराना चाहिए, ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग के स्टाफ के लिए। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है शुड अडॉप्ट अ रूल दैट टीचर इन सेकेंडरी स्कूल विल ऑर्डिनरली टीच ओनली दो सब्जेक्ट विच दे हैव स्टडीड फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री। मतलब स्टेट और यूनियन जो टेरिटरीज है उनको इस चीज का ये चीज इंश्योर करनी चाहिए जो सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर हैं वो खाली वही चीज पढ़ाएं बेसिकली जनरली जो उन्होंने ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, ठीक है। इफ दे आर, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब पहले तो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हुआ है। बाई चांस अगर आप उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल कोर्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में, ठीक है, या फिर कोई करस्पॉन्डिंग कोर्स उसके उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए किसी समर इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तभी आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो। प्राइमरी में इन्होंने बात की, ठीक है, जब प्राइमरी में आए जो स्टाफ होने चाहिए इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर शुड बी होल मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर एजुकेशन में या फिर कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, उसके अलावा बीएड होना चाहिए उनके पास, ठीक है, और स्पेशल इंडक्शन कोर्सेज भी उनको दिए जाने चाहिए, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्राइमरी में बात की। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैकल्टीज में आ जाओ, जो ट्रेनिंग फैकल्टीज होनी चाहिए, ठीक है, उसको एक्सपेंड करने की बात की गई, उसको प्रायोरिटी देने की बात कही। जो ऑब्जेक्टिव है शुड बी टू इंश्योर दैट एवरी टीचर इन अ प्राइमरी, जो जितने भी टीचर्स हैं आपके प्राइमरी में, जितने भी टीचर्स हैं आपके प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, ऑलरेडी ट्रेंड होना, मतलब ऑलरेडी ट्रेंड हो एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, कैसे होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए, और रिसीव सच ट्रेनिंग विद इन अ 3 years, या फिर अगर वो ट्रेन नहीं है तो 3 साल के अंदर ही अपॉइंटमेंट जब उनको मिले तो 3 साल के अंदर ही उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, ठीक है। जो इन सर्विस एजुकेशन स्कूल्स टीचर है वहां पे क्या क्या जाना चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, तो ये वाली चीज है, ठीक है। प्रोफेशनल जो प्रिपरेशन होना चाहिए टीचर्स का इन हायर एजुकेशन में, ठीक है, सम ओरिएंटेशन टू प्रोफेशनल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर जूनियर लेक्चर्स इन हायर एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पे रेगुलर ओरिएंटेशन कोर्सेज होना चाहिए न्यू स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, ठीक है, वो कॉलेज कराते हैं, यूनिवर्सिटी करा सकते हैं। जो बिगर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, दीज कोर्सेज में बी प्लेस्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस बाय एस्टैब्लिशिंग स्टाफ कॉलेज। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली जा रही है, जो भी न्यू स्टाफ मेंबर है उनके लिए रेगुलर ओरिएंटेशन कोर्सेज चलाना चाहिए, और जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको परमानेंट बेसिस पे सारे कोर्सेज को चलाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है इन टीचर एजुकेशन के नेशनल लेवल पे अगर बात करूँ तो यूजीसी कौन मेंटेन करता है, यूजीसी शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन, और जो स्टेट बोर्ड है टीचर एजुकेशन का वो स्टेट लेवल पे क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाए, अब आज नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 1968, इसको की पॉइंट से करते हैं, ठीक है, जरा सा NEP 1968, NEP 1968, ठीक है, जो जो पॉइंट लिख रही हूँ अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, इसको ऐसे मत लिखो, चलो मैं ऐसे लिख रही हूँ, लिखो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, ये तो याद ही होना चाहिए आपको, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे आया था, ये आया था एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि NEP 1968 किसने रिकमेंड किया था, एजुकेशन कमीशन ने, ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था, ठीक है, कौन सी पॉलिसी, 1968, ठीक है, कौन सी पॉलिसी 1968, जिसको इसको किस लिए कॉल किया गया था, रेडिकल स्ट्रक्चरिंग, ये पूछा हुआ है, ठीक है।
radical structuring, रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग नहीं है सॉरी, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको लाया क्यों गया था उसकी बात है यहाँ पे। ठीक है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, सो दैट नेशनल जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो, सो दैट, ये भी लिख लो, अच्छा, सो दैट, ये लिखा हुआ है स्लाइड में वैसे, सो दैट नेशनल इंटीग्रेशन एंड मोर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, ये अपनी कॉपी में की पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, मतलब जो NEP 1968 थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, एजुकेशन कमीशन 1964। और ये NEP को पहली बार ये फर्स्ट टाइम लाने का जो मेन पर्पस था ये था, वो मतलब जो NEP था अनाउंस हुआ था, ऐसे अनाउंस किसने किया था, एजुकेशन कमीशन ने, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968 विच इज कॉल्ड फॉर रेडिकल रीस्ट्रक्चर करना था। ठीक है, हमें क्या करना था, रीस्ट्रक्चर करना था इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। मतलब जो इक्वालिटी है, मतलब हमें क्या करना था, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी थी एजुकेशन में, जिसके लिए NEP 1968 लाया गया। ठीक है, सो दैट जो नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो हमारा जो गोल है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का, कल्चरल का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो फुलफिल हो पाए, इसके लिए पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ 3 चीजें और थी, वो लिख लो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये लिखो कि इसने जो कॉमन स्ट्रक्चर था, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में जो कठारी एजुकेशन कमीशन था उसने कॉमन स्कूल का भी कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, जो कॉमन स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कॉमन स्ट्रक्चर था ऑफ एजुकेशन का, उसको इसने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। दूसरी बात, इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था 10+2+3। ठीक है, ये सिस्टम का 10+2+3 सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज की बात की गई थी, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज की भी बात की गई थी। ठीक है, सेटअप किया गया था पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को, सेटअप पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को। ठीक है, सेटअप किया गया था पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को। और एक चीज यहाँ पे और बोली गई थी कि सेटअप करना है हमें स्कूल्स को। ठीक है, क्योंकि कोठारी कमीशन जो था एजुकेशन कमीशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन, उससे उसने रिकमेंड किया था। तो ये चीज यहाँ पे भी बोली गई कि सेटअप करना है स्कूल्स को विद इन, ये पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, विद इन अ किलोमीटर, विद इन अ किलोमीटर हमें सेटअप करना है स्कूल्स को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें ही हम लोग को 1968 में ध्यान करके रखनी है। ठीक है, आगे देख लो, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग, ये मैंने बात लिखी है यहाँ पे, एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सो द नेशनल इंटीग्रेशन मोर कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, इट एडवोकेटेड अ ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर, किसने बात की थी, कौन सी, 10+2+3 की बात की थी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीजें। ठीक है, ये रहा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अब 1986 पे आ जाते हैं। 1986 में पहला पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये लिख लो कि ये इसका जो ये जो डॉक्यूमेंट था, देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अब ये 1986 के कब आया, जब 1968 को रिव्यू किया गया। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को पहले 85 में रिमूव किया गया, दोबारा फिर बाद में इसको पॉलिसी को आर्टिकुलेट किया गया, जहाँ पे क्या बोला गया, चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ये कहाँ पे बात हुई थी, ये कहाँ पे इसमें बोला गया था, किस डॉक्यूमेंट में, NEP
1986 में बोला गया था। मतलब हमें अब क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो 21st सेंचुरी के साथ डील कर पाए, 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसके साथ वो डील कर पाए। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये वाला लिखोगे, ठीक है, NEP 1986 फॉर चैलेंज ऑफ एजुकेशन, अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये बातें क्लियर है। ठीक, अब जो बातें 1968 में पढ़ी है ना, उन्हीं को यहाँ पे, वहां पे क्या किया गया था, वहां पे बोली गई थी और यहाँ पे उसका एप्लीकेशन हुआ था। यहाँ पे उसका क्या हुआ था, 1986 में उसका एप्लीकेशन हुआ था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द 21st सेंचुरी। द 1986 पॉलिसी एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ पॉलिसी गोल सेटअप बाय द 1968। मतलब जो गोल्स को 1968 पॉलिसी ने सेटअप किया था उसको अचीव किसने किया, 1986 ने अचीव किया। और सेटअप यहाँ पे, वहां पे क्या बोला गया था, सेटअप करना है स्कूल को विद इन अ किलोमीटर। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे भी रही, सेटिंग अप ऑफ अ स्कूल विद इन अ किलोमीटर एंड एडॉप्शन ऑफ अ कॉमन एजुकेशन सिस्टम। इट हाउएवर स्टेटेड दैट इंक्रीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट वाज नेसेसरी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटी। मतलब यहाँ पे देखो, दो तीन बातें मैं बोल रही हूँ, इसको ध्यान रखो। जो NEP 1986 है उसको रिव्यू किया गया, मतलब जो NEP 1968 है उसको रिव्यू किया गया, और रिव्यू करने के बाद 1985 में, 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, जहां पे बात हुई चैलेंज ऑफ एजुकेशन और पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये इसका नाम था। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पॉलिसी में फोकस किया गया, जो भी गोल थे आपके 1968 पॉलिसी के, उसको यहाँ पे अचीव करने के लिए फोकस किया गया। जहां पे बोला गया जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसे बनाना है कि वो 21st सेंचुरी के साथ डील कर पाए, उनके जो भी चैलेंजेस उसके साथ फेस कर पाए। इन्होंने स्कूल सेटअप करने की बात की, विद इन ए किलोमीटर कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात की। उसके अलावा फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए बोला गया, जैसे हमारी एक्सेस एंड क्वालिटी की जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, क्लियर बात है। एक्सेस इनरोलमेंट, अच्छा ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे लिख लो, अगर ये आ जाए तो यहीं के हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला कॉमन स्कूल सिस्टम को रिकमेंड किया 1968 पॉलिसी में। इन्होंने सभी को एजुकेशन देने की बात की। ठीक है, ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और सेक्स, मतलब सबको इक्वली एक्सेस, सब एजुकेशन को इक्वली एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें इन्होंने बोला एक्सेस, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनरोलमेंट, सभी लोग एक्सेस करें, सभी लोग इनरोलमेंट करें, रिटेंशन। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की, ये पॉइंट भी अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, की पॉइंट में ही लिखो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई। ठीक है, अरेंज किया गया यहाँ पे नॉन फॉर्मल। ठीक है, ये सब चीजें आगे लिखी हुई हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई, एक्सेस, इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहीं पे सब चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बोला है, एक्सेस, इनरोलमेंट, रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई, अरेंज करना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन को। तो जो जो चीजें वहां पे बोली हैं वो सारी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी, डॉक्यूमेंट जो मैंने PDF दी है। इनके कुछ रिकमेंडेशन थे, रिकमेंडेशन में एक क्वेश्चन ये आया है कि डाइट को रिकमेंड किसने किया है। ठीक है, तो ये NEP 1986 ने किया था, जिसमें इन्होंने बोला कि ओरिएंटेशन होना चाहिए टीचर्स का। ठीक है, कंटिन्यूअस इनका मतलब ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल्स के जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन उनको अपग्रेड करने की बात की गई, एम्फेसाइज किया गया इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग पे। ठीक है, कंपोनेंट्स पे। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCT की भी यहाँ पे बात की गई। ठीक है, उसके अलावा अपग्रेड करना है जो सिलेक्टेड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको SCRT को। ठीक है, उसके अलावा मेन फीचर्स इनके क्या हैं, इन्होंने 10+2+3 स्ट्रक्चर की बात की, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात, एजुकेशन की बात की गई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कंटेन, मतलब ऐसा फ्रेमवर्क NCF की बात की गई जहाँ पे सेम यूनिफॉर्म पैटर्न हो। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बात की गई, मिनिमम लेवल्स की बात की गई लर्निंग के लिए हर स्टेज पे, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात की गई, रिमूव करना वुमेन लिटरेसी को, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, यूनिवर्सल इनरोलमेंट, एक्सेस, रिटेंशन होना चाहिए अप टू द एज ऑफ 14, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की, पे सेटिंग इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बोलती चली जा रही हूँ आप लोग कहानी की तरह सुन रहे हो, क्योंकि इसमें आपको कहानी ही सुननी है। ठीक है, और टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी यहाँ पे दो चीजों पे बात की गई। ठीक है,
जो टीचर हैं, ठीक है, इधर आ जाओ जरा सा, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो इतनी सारी कहानी यहाँ पे लिखी है मैं चार्ट में समझा दे रही हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड, जैसे आपको भी लगे की पॉइंट में ही चल रहा है, पूरा डिटेल में नहीं चल रहा है ना। देखो ये बना लो अपनी कॉपी में, द टीचर, जो वहां पे मैंने पूरा लिखा टीचर के बारे में वो पूरा यही है, ठीक है। स्टेटस ऑफ द टीचर, मैं रिवीजन सेशन के लिए सोच रही थी आप लोग को ये डायग्राम के थ्रू बना दूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से मैंने नहीं बनाया, ठीक है। स्टेटस ऑफ द टीचर, फिर द पे एंड सर्विस, द पे एंड सर्विस, जो कंडीशंस हैं टीचर की, ठीक है, पे एंड सर्विस, कंडीशन ऑफ टीचर्स, ठीक है। स्टेटस ऑफ द टीचर एंड पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर। अब इसमें समझो क्या क्या चीजें हैं जब हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। रिफ्लेक्ट करें, मतलब स्टेटस ऑफ टीचर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट करे उनका जो सोशियो कल्चर एथॉस है सोसाइटी का, रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल एथॉस ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। मतलब टीचर का स्टेटस ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम हो इनोवेट करने की, ठीक है, फ्रीडम टू इनोवेट, ठीक है, इनोवेट कर पाए। तीसरी बात, टू डिवाइस एप्रोप्रिएट मेथड्स टू डिवाइड एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के एप्रोप्रिएट जो मेथड्स हो सकते हैं इन क्लासरूम टीचिंग्स, उसको डिवाइस करना, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने जब पे एंड सर्विस की बात कर रहे हैं, पे एंड सर्विस में यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो रिक्रूटिंग टीचर होने चाहिए, ठीक है, मतलब पे एंड सर्विस में ही इन्होंने बोला जो रिक्रूटिंग टीचर्स हों, ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइज उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब टीचर्स को जो रिक्रूटिंग का जो पूरा प्रोसेस होना चाहिए वो कैसे रीऑर्गेनाइज होना, उसको क्या विल बी रीऑर्गेनाइज, उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां पे इंश्योर करें मेरिट को, दूसरी बात ऑब्जेक्टिविटी को, तीसरी बात कंफर्मिटी को, ये वर्ड्स याद रखना, कंफर्मिटी को, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि हमें पे एंड सर्विस जो है कंडीशन है टीचर्स की उसको इम्प्रूव कराना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब पे स्केल रखना चाहिए, मतलब जो जिस जॉब पे है, जो जिस पोस्ट पे है उसके अकॉर्डिंग उनको पे स्केल मिलना चाहिए, और ऐसा पे स्केल हो जो उनको अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको नीड टू अट्रैक्ट टैलेंट टू द प्रोफेशन। आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग अदर जो टेक्निकल चीजें उधर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी है। अगर हम टीचर्स में बात करते हैं कि सैलरी अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो मतलब यहाँ पे आना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे पे एंड उनकी जो कंडीशंस हैं, सर्विस की कंडीशन है, उन पे भी इन्होंने बात की थी, ठीक है, क्लियर बात। इसके बाद दो तीन बातें और थी यहाँ पे, इसको नोट कर लिया ना। नेक्स्ट आ जाओ इधर, रुको, जस्ट सेकेंड, मैं बता भी दे रही, देखो ये लिखा हुआ है, स्टेटस ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चर एथॉस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट मैंने जहाँ पे उसने बताया है चार्ट पे वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेथड कैसा होना चाहिए रिक्रूट करने का, मेरिट ऑब्जेक्टिविटी कंफर्मिटी, है ना। पे एंड सर्विस कंडीशन जो है, ठीक है, कैसे होनी चाहिए,
सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडलाइंस विल बी फॉर्मुलेटेड, मतलब कौन कौन सी गाइडलाइंस है, ठीक है, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टीचर्स के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ जब भी हमें पोस्टिंग और ट्रांसफर करना है टीचर्स का, तो कौन कौन सी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे बोली गई, और सिस्टम ऑफ टीचर इवेल्युएशन, जो टीचर सिस्टम का इवेल्युएशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। विल बी क्रिएटेड एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड प्रोवाइडर्स, ठीक है। नॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी लेड डाउन विद द इंसेंटिव फॉर गुड, मतलब गुड परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, ये भी बात यहाँ पे बोली गई थी, लिख लेना 1986 की पॉलिसी में ये पूछा हुआ है। और बैड परफॉर्मेंस के लिए डिसइंसेंटिव्स मिलने चाहिए। टीचर्स विल टू प्ले क्रूशियल रोल, मतलब टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एजुकेशनल की, जब भी फॉर्मुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम का जब भी फॉर्मुलेशन हो या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, टीचर्स का वहाँ पे क्रूशियल रोल होना चाहिए। टीचर्स एसोसिएशन में मस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेशनल इंटीग्रेशन, इनहेंसिंग द डिग्निटी ऑफ द टीचर एंड कर्बिंग द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेशनल लेवल एसोसिएशन जो है टीचर्स का, उसको कुछ कोड ऑफ एथिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स को प्रिपेयर करना ही चाहिए टीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं टीचर एजुकेशन पे, ठीक है। जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कैसा एक प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस का मतलब यहाँ पे टीचर एजुकेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं चार्ट में भी बताऊंगी तो यही सब चीज़ों को लिखवाऊंगी, ठीक है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे प्री सर्विस और इन सर्विस कैसे हैं, इनसेपरेबल है। अब ये इनसेपरेबल जो लाइन लिखी हुई है ना, अब यही सब जो लाइन है इसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। जो पहला स्टेप होना चाहिए टीचर एजुकेशन का वो क्या है, उसको ओवरहॉल करना, पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग करनी। जो न्यू प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन का वो एम्फेसाइज करता है कंटिन्यू एजुकेशन एंड नीड फॉर टीचर्स टू मीट द थ्रस्ट ऑफ इन्वेसाइज, मतलब न्यू एजुकेशन जो न्यू प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन का वो मतलब क्या करता है, जो इन्वेसाइज जो पॉलिसी का जो ट्रस्ट है उसके साथ मीट करता है, मीट मतलब इस पे ध्यान देता है, एम्फेसाइज करता है, ठीक है। डाइट विल बी स्टैब्लिश विद द, मतलब यहाँ पे डाइट को स्टैब्लिश करने की भी बोला गया, विद द कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज, मतलब डाइट में प्री सर्विस और इन सर्विस कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई, ठीक है। डाइट गेट इस्टेब्लिश, और जो सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस है उसको फेज आउट, ये भी लाइन पूछी गई हुई है आपकी प्रीवियस क्यू में, ठीक है। मतलब डाइट को ऐसे कुछ घुमा के पूछा गया था, किसने बोला था डाइट को स्टैब्लिश करें और जितने भी अदर इंस्टीट्यूट हैं उसको फेज आउट करें, ऐसे करके कुछ था। सेलेक्टेड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग विल बी अपग्रेडेड टू, मतलब जो भी टीचर ट्रेनिंग है उनको अपग्रेड करने के लिए बोला गया, किसमें, SCRT में, ठीक है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड द नेसेसरी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी टू, मतलब जो NCT है वो क्या करे, नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एग्रीगेट्स हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर एजुकेशन के, उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। नेटवर्किंग अरेंजमेंट की बात की गई, कहाँ किसके बीच में, इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। NPE 1986 and program of action made a strong case for improving the quality of teacher education because it was a prerequisite to improve the quality of school education। मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपका 1992 में आया था, 1986 में आपके NEP 1986 में आई थी, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, ठीक है। वो भी रिव्यू होके आया था, जहाँ पे जो प्री रिक्वेसाइट जो कंडीशन थी वो यही थी कि क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को क्या कराना है, इम्प्रूव कराना है, ठीक है। कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस थे उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे बोला गया, ठीक है। अपग्रेड जिसको अपग्रेड किसमें किया गया आपका, ये भी पूछा हुआ लाइन है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। The national policy in 1986 is the result of review which was discussed and adopted during the budget 9, मतलब यही जो 1985 जो आपका मतलब ये जो था 1986 उसको उस टाइम जब इसको मतलब ये जब 1986 जो पॉलिसी थी उसको रिव्यू कब किया गया था, 1985 में। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, आपके राजीव गांधी थे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेजेस को अपडेट करने की बात की गई, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, CTE मतलब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और IACs, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है एजुकेशन, ठीक है, अ कमेटी सेटअप इन जुलाई 1991 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यहाँ पे बात आती है
जस्ट सेकेंड। सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है एजुकेशन का, ठीक है, उसने 1990, अब यहाँ से आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। कमेटी सेटअप इन जुलाई 1991 अंडर द चेयरमैन और किसके चेयरमैनशिप में, श्री एन जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए 1980 जो 6 की पॉलिसी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए एनपी में, ठीक है, जिसको कंसिडर किया दोबारा से किसकी रिपोर्ट ने, राम मूर्ति जो कमेटी थी उसने फिर से उसको कंसिडर किया, ठीक है। उसके बाद उसने रिपोर्ट को फिर से सबमिट किया 1992 में, जिसे बोला गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। क्या बोला गया? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है। द पॉलिसी एम टू प्रमोट, ये जो पॉलिसी का एम था वो क्या था? प्रमोट करना नेशनल प्रोग्रेस, सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर, और स्ट्रेंथन करना नेशनल इंटीग्रेशन को। एनपीई एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दोनों ने ही कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को के बारे में बात की, एम्फेसाइज किया एडॉप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ध्यान देना, रीजनल लैंग्वेज को और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए आपका? रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी स्टेज पे ये लाइन पूछा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एज पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? रीजनल लैंग्वेज। तो इसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड एनपीई ने आपस में डिस्कस किया। मदर टंग कैसा होना चाहिए? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्कूल एज में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। प्रोविजन, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाओ। कुछ मेजर सजेशन से प्रोग्राम ऑफ एक्शन के, ठीक है। पहला क्या था? स्ट्रेस द नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब थ्योरी और जो प्रैक्टिस है टीचर एजुकेशन उसको क्या करना, हमें इंटीग्रेट कराना है। बाय द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, जितने मतलब जितने भी जो डाइट है, ठीक है, वो क्या करें, जितने भी आईसीज हैं और सिटीज हैं उसको क्या करें, मतलब सेटअप करने की बात की गई, ठीक है। सजेशन क्या थे? लॉन्च करना स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना। सजेस्ट किया कुछ ऑटोनॉमस स्टेटस देने की बात की गई यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीटी को, ठीक है। उसके अलावा रिकमेंड किया गया, रिकमेंडेड टू स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड डिसइंटेंसिव फॉर नॉन परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे टीचर डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, जहाँ पे बोला गया इंसेंटिव देना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और इंसेंटिव देना नॉन परफॉर्मेंस के लिए। उसके अलावा इंटरेस्टेड नीपा जो एनसीईआरटी थे उनको डेवलप किया गया, जिस टू डेवलप इंडक्शन एंड कंटिन्यूइंग प्रोग्राम फॉर द डाइट्स एससीईआरटी एंड सीटीज फैकल्टीज के लिए, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स थे, ठीक है। पहला क्या था? द इजेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे नेशनल परसेप्शन एजुकेशन जो था इजेंशियल था सभी के लिए, ठीक है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल के बारे में बात की गई। दूसरी बात नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पे जो कंसेप्ट है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे बोला गया कि हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, सेक्स, इसके इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें सबको क्या देनी है? क्वालिटी एजुकेशन देनी है, सबको इक्वल एजुकेशन देनी है। और 10+2+3 जो स्ट्रक्चर था उसको फॉलो करने के लिए बोला गया, ठीक है। एजुकेशन फॉर क्वालिटी में बोला गया, जहाँ पे एजुकेशन फॉर वुमेन्स, मतलब वुमेन की इक्वेलिटी के बारे में बात की गई एजुकेशन में। जो न्यू पॉलिसी है विल स्पेशल इम्फेसिस ऑन द, मतलब जो न्यू पॉलिसी है उसने क्या किया? इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोला गया, मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। वुमेन्स को इक्वलिटी के बारे में बात की गई, ठीक है। जो एजुकेशन है शेड्यूल ट्राइब का, अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन का, ठीक है, उनको एजुकेशन देने के बारे में बात की गई, ठीक है। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ एजुकेशन का डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात की, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या बोला गया? एलिमेंट्री एजुकेशन में बोला गया, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स एज, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, स्कूल फैसिलिटीज, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की गई, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई, है ना। ये सारी चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मतलब यहाँ पे जो स्कूल के ड्रॉप आउट है, ठीक है, उनको क्या करना है? उनको एजुकेशन देने के बारे में यहाँ पे बात की गई। सेकेंडरी एजुकेशन में मतलब इनको साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इन सबको देने के बारे में बात की गई। वोकेशनलाइज एजुकेशन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना कि जब भी जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको यहाँ पे प्लान किया गया। हायर एजुकेशन प्रोवाइड पीपल विद द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चर, मतलब हायर एजुकेशन में इकोनॉमिक कल्चर, मोरल, स्पिरिचुअल, ये सारे को पढ़ाने की बात की गई। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डी लिंक करना डिग्री फ्रॉम द जॉब, मतलब हमें क्या करना है? जॉब से डिग्री को डी लिंक कराना है, ठीक है। मतलब
डिग्रीज के अकॉर्डिंग जॉब नहीं देने की बात की गई, मतलब आपकी स्किल्स को देख करके जॉब देने की बात की गई। तो डी लिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम द जॉब, ठीक है, सेलेक्टेड एरियाज में, ठीक। फिर ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है, जिसमें रूरल यूनिवर्सिटी हो गया, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें ठीक है, याद रहेंगी, ठीक। मेकिंग द सिस्टम वर्क, जहां पे इन्होंने बोला सिस्टम को क्या कराना है, मतलब बेटर डील टू टीचर विद द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, प्रोविजन करना है इंप्रूव स्टूडेंट सर्विस पे, ठीक है। रीओरिएंटेशन द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जहां पे इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की, कल्चर पर्सपेक्टिव बारे में बात की, बुक्स एंड लाइब्रेरीज के बारे में बात की, पॉपुलेशन एजुकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। फिर हाँ, फिर रीओरिएंटेशन ऑफ अ कंटेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये था। और कुछ पॉइंट यहाँ पे भी थे, ठीक है, इधर भी ये पॉइंट है जहाँ पे योगा, साइंस एजुकेशन, फिजिकल स्पोर्ट एजुकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो हम लोग टीचर्स एंड सोसाइटी, ठीक है, मतलब नेशनल कमीशन जो है टीचर्स का 1983 एंड 85, इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मुझे थोड़े थोड़े पॉइंट को आपको रिकॉल कराना है, बस इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए यूजफुल रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।